हेलो, आई एम राहुल। आप देख रहे हैं सैम ट्यूटोरियल्स। अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है, काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो एक काइट उड़ रही है हवा में और वो उड़ रही है 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो हम एक डायग्राम बना रहे थे, ये काइट है और ये इसकी जो हाइट है 60 मीटर अबव द ग्राउंड है। ये काइट है 60 मीटर अबव द ग्राउंड है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, जो इंक्लिनेशन मतलब जो एंगल है, जो ये जो एंगल बन रहा है वो हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। अब हमें क्वेश्चन में कहा फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अज्यूम करते हैं कि जो स्लैग नहीं है, स्लैग मतलब है कि स्ट्रिंग जो है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल को हम लेबल कर लेते हैं ए, ये बी और ये सी। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालनी, ये लेंथ निकालनी है, ए सी निकालनी है। ए सी मतलब हमें जो स्ट्रिंग है इसकी जो लेंथ निकालनी है, ए सी। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। हमारे पास क्या गिवन है इसमें, परपेंडिकुलर गिवन है और हमें निकालना है हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रिलेशन है वो देता है साइन थीटा। साइन थीटा, और हमारे पास जो थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है, तो हम यहाँ लिख देते हैं साइन 60 डिग्री। और परपेंडिकुलर हमें गिवन है 60 मीटर और जो हमें निकालनी ए सी निकालनी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए सी। तो ए सी इक्वल्स टू आ जाएगा 60 अपॉन साइन 60 और ए सी इक्वल्स टू आ जाएगा 60 √3। अब साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2। वैल्यू पुट कर दी इसमें। अब √3 हमें डिनोमिनेटर से हटाना, तो ऊपर नीचे में √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए सी इक्वल्स टू आ जाएगा 360 इंटू 2 इंटू √3। 3 को 60 से मैंने काट दिया तो आया 20। तो ए सी की जो वैल्यू आई वो आई 40 √3 मीटर, जो है काइट की जो स्ट्रिंग है उसकी हाइट है। जो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें काफ़ी चीज़ों को, कई चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पहले एक बार हम डायग्राम बनाते हैं। इसका क्या है, एक बॉय है जो खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब ये दिखा हुआ है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो 1.5 मीटर का बॉय है, एक लाइन खींची और एक ये बिल्डिंग है। ठीक है, एक टॉल बिल्डिंग बना लिया हमने, 1.5 मीटर का बॉय भी बना लिया। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन है, ये बॉय बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। जब पहले इसका जो एलिवेशन था, एंगल ऑफ एलिवेशन वो था 30 डिग्री, और जब बिल्डिंग के पास पहुंचा तब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन चलते चलते यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ तक पहुंचा, और जो एंगल इसके बाद जो बना वो बना 60 डिग्री। हमें बिल्डिंग की हाइट दी हुई 30 मीटर, ये हमें हाइट दी हुई है। एक बार इसको लेबल कर लेते हैं हम, ए बी सी डी। अभी जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले हमने डायग्राम बना लिया। डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। 1.5 मीटर टॉल बॉय है तो 1.5 यहाँ लिख देते हैं, 1.5 और यहाँ पे भी लिख देता हूँ 1.5। अब पहली चीज़ हमें क्या करनी है, जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या बन रहा है, कुछ क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। बट हमें क्या चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला डिस्टेंस बनेगा, ना कि ए सी ऐसा ये नहीं बनेगा, हमें ये वाला चाहिए डिस्टेंस। तो ए डी की हाइट चाहिए। ए डी की हाइट कैसे आएगी, ए डी की हाइट आ जाएगी 30 - 1.5। 30 - 1.5 क्या, क्योंकि जो भी फिगर हमारे पास बनेगा राइट एंगल में होना चाहिए। अगर राइट एंगल में नहीं है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज नहीं लगेंगे। तो इस वजह से जो है हमने 1.5 माइनस कर दिया, तो हमारे पास ए डी की वैल्यू आ गई। अब ए सी डी क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और ए बी डी भी क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये कुछ ओ और ये जो दिया हुआ है ये कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, कुछ क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, हमें वो नहीं चाहिए। तो हमने ए डी आ गया, 30 में से हमने 1.5 माइनस कर दिया। 30 में से 1 माइनस करते हैं तो हो जाता है 29, और 0.5 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 28.5 मीटर। ए डी की हाइट आ गई, ये तो चीज़ आ गई। अब हमें निकालना क्या है कि जो एंगल है, ये बॉय यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ तक आया, एंगल इंक्रीज हो गया 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, मीन्स हमें निकालना है बी सी का डिस्टेंस निकालना है, फाइंड करना है बी सी, जो ये वाला डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए पहले हम दो ट्रायंगल लेंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल, जैसा कि मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था। तो एक ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगा इन ट्रायंगल ए डी सी, एक ए डी सी लूँगा मैं, और एक लूँगा मैं इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेने ए डी बी, ए डी बी। ठीक है, ये हो गया, दो ट्रायंगल हमने ले लिए, एक ए डी सी लिया और एक ए डी बी लिया। अब इसमें क्या है कि हमारे पास क्या गिवन है, ये वाली चीज़ गिवन है, हमें निकालना है नीचे वाला बेस निकालना है, क्योंकि जो बी सी की वैल्यू है वो बेस पे लाई कर रही है, ना कि हाइपोटेन्यूस पे। तो हम बेस लेंगे। तो हमारे पास गिवन है परपेंडिकुलर गिवन है और हमें निकालना है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जो रिलेशन देता है वो है tan थीटा, और ए डी बी में जो tan थीटा है, ए डी सी में जो tan थीटा है वो tan 60 है।
और P की जो वैल्यू है वो 28.5 मीटर है। और B की जो वैल्यू है, बेस जो है ADC में जो बेस आ जाएगा वो आ जाएगा DC। tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 28.5 DC। तो DC इक्वल्स टू आ जाएगा 28.5 अपॉन √3, और √3 नीचे से मैं हटा दूंगा तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो DC इक्वल्स टू आ जाएगा 28.5 √3 अपॉन 3। ठीक है, 28.5 से 3 कट सकता है तो उसको काट देते हैं। ये आएगा 8 और फिर आएगा 45, 285 है तो 8 हमने लिया 24, 4 आया 24 लिया, आया हमारे पास 27 लिया तो हमारे पास आया 9 और यहाँ पे आ जाएगा 1515 आता है 50 टाइम्स, तो 95 से कट गया। तो DC की जो वैल्यू आई वो आई 9.5 √3 मीटर। हमने DC की वैल्यू निकाल ली, अब हमें निकालनी DB की वैल्यू। तो हमने लिया ADB इन ट्रायंगल ADB, इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस का निकालना है और दोनों का रिलेशन tan थीटा देता है। tan इसमें है हमारे पास tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू सेम है 28.5 और यहाँ पे आ जाएगा B और D क्योंकि हमने लिया ADB, ADB में बेस है DB। tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। तो DB की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 28.5 √3 मीटर। अब देखो हमने क्या निकालना है, हमारे पास अब दो लेंथ आ चुकी है, एक तो CD आ चुकी है और एक BD आ चुकी है, बट हमें क्या चाहिए BC। तो BC किसके बराबर होगा, मैं BD में से CD माइनस कर दूँ, BD में से CD माइनस कर दूंगा तो बची हुई लेंथ कौन सी होगी BC। तो मैं ये करने वाला हूँ, तो हमें निकालना है BC। मैं यहाँ लिख रहा हूँ BC इक्वल्स टू आ जाएगा बड़ी वाली लेंथ कौन सी BD, BD में से मुझे माइनस करना है CD। तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा कि इस बॉय ने कितना वॉक किया। तो हमारे पास BD की जो वैल्यू है वो आई 28.5 √3 और CD की जो वैल्यू आई वो आई 9.5 √3। अब 28.5 में से माइनस करना है 9.5, 28.5 ये 0, ये आ जाएगा 1, 18, ये 19, तो ये आ गया हमारे पास 19 √3 मीटर जो होगा इतना बॉय ने वॉक करा, डिस्टेंस जो है जिसने ट्रैवल करा, जिसकी वजह से 19 √3 मीटर जब ये चला यहाँ से, तो यहाँ से 30 डिग्री टू 60 डिग्री आने में इसको 19 √3 मीटर लग गए आने में। जो क्वेश्चन नंबर 7 है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक हमने पॉइंट ले लिया ग्राउंड पे। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के मान लेते हैं ये है और इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। अब इस पर कुछ ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम के साथ जो एंगल बन रहा है वो दिया हुआ है हमें 45 डिग्री, मतलब ये जो टावर के बॉटम से, ना कि बिल्डिंग के बॉटम से। और फिर दिया हुआ है कि टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट 20 मीटर, और जो टॉप के साथ बन रहा है वो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ लिख लेता हूँ 60 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है, हम लेबल कर लेते हैं इसको A, B, C और D, और ये बिल्डिंग की जो हाइट हमें दी हुई है 20 मीटर दी हुई है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें निकालना हाइट ऑफ टावर, मतलब हमें इसमें AB की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना है। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा BCD और एक हो जाएगा ACD। सबसे पहले ये काम ये करना है, दोनों में से पहले कुछ भी ऐसे पहले लिख दूं, तो मैंने पहले लिखूंगा ट्रायंगल BCD पहले लिखूंगा, क्योंकि BCD से मैं क्या करूंगा, BC के इस वाले ट्रायंगल से BCD से BC वाली वैल्यू से मैं ये निकाल दूंगा CD की वैल्यू, और CD दोनों में क्या है कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ACD में भी कॉमन है और BCD में भी दोनों कॉमन है। तो एक और मेरे पास CD की वैल्यू आ जाए तो CD की वैल्यू से मैं AC की वैल्यू निकाल दूंगा। अगर AC की वैल्यू मेरे पास आ जाए तो AC में से मैं क्या वैल्यू माइनस कर दूंगा, BC की वैल्यू माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, AB की वैल्यू आ जाएगी। बस इस क्वेश्चन में यही करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने लिया BCD, हमें गिवन है परपेंडिकुलर गिवन है, ये गिवन है, हमें निकालना बेस। तो परपेंडिकुलर बेस का जो रिलेशन देता है वो देता है tan थीटा। tan थीटा हमारे पास है 45 डिग्री, तो हम लेंगे tan 45 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारे पास है 20 मीटर और BC बेस हमारे पास है CD। ठीक है, तो CD की जो वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन tan 45 और tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो CD इक्वल्स टू आ जाएगा 20 मीटर।
सी डी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें निकालना है ए सी की वैल्यू निकालनी, तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी। हमारे पास परपेंडिकुलर निकालना है और इस बार हमें गिवन है बेस, तो इसमें भी कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, टेन थीटा। परपेंडिकुलर निकालना है तो ए सी हमें निकालना है और हमने क्या निकाल दिया, सी डी निकाल दिया। तो बेस हमारे पास गिवन है और परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो इसमें थीटा दिया हुआ 1060 डिग्री। और परपेंडिकुलर हमारे पास निकालना है, परपेंडिकुलर हमारे पास है ए सी क्योंकि हमने लिया ट्रायंगल ए सी डी, और बेस हमारे पास है 20। तो ए सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20 और 1060 की वैल्यू होती है √3, तो 20 × √3 मीटर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। अब हमें निकालना है ए बी की वैल्यू निकाली। ए बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू आ जाएगा, ए बी की जो वैल्यू इक्वल्स टू आएगी वो होगा ए सी में से हम बी सी माइनस कर देंगे। ए सी ये है, बड़ी वाली साइड में से छोटी वाली ये वाली साइड बी सी माइनस कर देंगे तो ये वाली साइड हमारे पास बच जाएगी। तो ए बी इक्वल्स टू आ जाएगा ए सी माइनस बी सी। ए सी हमारे पास है 20 √3 माइनस, और बी सी भी हमारे पास है 20। तो ए बी इक्वल्स टू आ जाएगा 20 कॉमन ले लेता हूँ, √3 माइनस 1, 20 √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है, माइनस 1। ए बी इक्वल्स टू 20 × 0.732। ए बी इक्वल्स टू 20 को 0.732 से मल्टीप्लाई करना है, तो 732 से 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये 732 के 0 में नीचे भेज देता हूँ, तो 3 0 आ जाएंगे, एक 0 इस 0 से कट हो जाएगा और 732 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 2 ज़ा 4 6, ये 1464, तो 1464 तो आ जाएगा 14.64। 1464 आया और डिवाइडेड बाय 100 था, 100 के पास 2 0 है, तो 2 0 जो ऊपर जाएंगे तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, तो 14.64 मीटर। इस जो टावर की जो हाइट है वो 14.64 है। एक बार वापस समझ लीजिए, हमारे पास गिवन था BC गिवन था, हमने CD निकाला, BCD ट्रायंगल से एकदम इजीली CD निकाल दिया, और जब CD आ गया तो ये दोनों जो CD जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो CD की वैल्यू होगी, तो CD की वैल्यू से मैंने AC की वैल्यू निकाली। अब जब मेरे पास AC की वैल्यू आ गई तो मैंने क्या करा, AC की वैल्यू में से मैंने BC की वैल्यू माइनस कर दी, जिससे मेरे पास AB की वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा इसको 3-4 और प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी अच्छे हाथ में बैठ जाएगा। और इसके 3-4 वैरायटी के क्वेश्चन RD शर्मा से और सॉल्व कर लेना, तो ऐसे वैरायटी के क्वेश्चन एकदम इजी लगेंगे। चैप्टर काफ़ी इजी चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है, और बस उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं। ये दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम द पॉइंट, मतलब पेडेस्टल मतलब स्टैचू जिसके ऊपर खड़ा है, ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। तो एक हमें एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। तो पेडेस्टल ये है और इससे जो हमें एंगल दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना है एंगल और टेरेस, तो फाइंड ऑफ हाइट ऑफ पेडेस्टल। जो स्टैचू है वो ये है, इसकी हमें हाइट दी हुई 16.5 मीटर। तो इसको एक बार लेबल कर लेते A, B, C और D। ठीक है, हमें हाइट निकालनी, BC की हाइट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले कुछ ट्रायंगल्स लेंगे। ट्रायंगल कौन से लेंगे, 2 राइट एंगल ट्रायंगल लेने। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ACD, इन ट्रायंगल ACD, एक ACD बन रहा है और एक बन रहा है BCD। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ACD में क्या करना है कि जो ACD में हमें क्या दिया हुआ है, कुछ 1.6 मीटर, किस में आ रहा है, परपेंडिकुलर में आ रहा है, और हमें निकालना है दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, CD कॉमन है। तो दोनों का परपेंडिकुलर आ रहा है और एक बेस कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें परपेंडिकुलर बेस लेंगे जो हमें बताता है 10 थीटा। ठीक है, ये हमारे पास है क्वेश्चन में। तो 10 थीटा जो है और थीटा की जो वैल्यू हमें दी हुई है ACD में, तो थीटा की जो वैल्यू दी हुई 60 डिग्री, 1060 डिग्री। परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है ACD में परपेंडिकुलर होगा AC और बेस होगा CD। 1060 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, और AC को हम लिख सकते हैं, AC को मैं लिख सकता हूँ AB + BC। AC किसके बराबर होगा, AB + BC के बराबर होगा AC, तो मैं लिख सकता हूँ AC + BC इक्वल्स टू CD। CD की वैल्यू भी हमारे पास है नहीं, तो CD इक्वल्स टू आ जाएगा CD √3 की जगह AC की वैल्यू हमारे पास है 1.6 मीटर प्लस BC, और ये √3 और CD √3 की जगह आ गया, और √3 CD की जगह आ गया, तो ये √3। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब हम लेंगे ट्रायंगल BCD लेंगे, और ट्रायंगल BCD में भी इक्वेशन बनाएंगे। ट्रायंगल BCD में परपेंडिकुलर चाहिए और बेस दोनों में कॉमन है, तो परपेंडिकुलर और बेस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल्स टू, और वो रिलेशन बताता है 10 थीटा।
टेन थीटा मतलब यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ है। परपेंडिकुलर हमारे पास है यहाँ पे BCD में BC और बेस सेम है CD। टेन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 और CD 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इक्वल्स टू BC अपॉन CD। BC बराबर आ जाएगा, अब हमने निकाल दिया BC इक्वल्स टू CD के बराबर आया, तो हम क्या करेंगे CD की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे। तो BC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, BC इक्वल्स टू आ जाएगा CD की जो वैल्यू है 1.6 प्लस BC √3। ठीक है, और √3 को इधर BC के पास भेज देता हूँ तो हो जाएगा BC √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस BC। अब जो BC के पास भेज देता हूँ तो BC इक्वल्स टू आ जाएगा BC √3 माइनस BC इक्वल्स टू 1.6। BC कॉमन आ रहा है तो BC कॉमन ले लिया, अब बचा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। BC इक्वल्स टू आ जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब जब √3 माइनस प्लस 1 या फिर प्लस 1 में कुछ टर्म हो तो हम क्या करेंगे, सेम टू सेम टर्म ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बट उसमें जो साइन रहेगा अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस का आ जाएगा, √3 प्लस 1, इधर भी √3 प्लस 1, और इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। इसको हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि नीचे से √3 हमें हटाना है, तो 1.6 √3 प्लस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया 1.6 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 होता है 2, 2 को 1.6 से काटा तो आ गया 0.8। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 ब्रैकेट मीटर। ये इसका फाइनल आंसर है।